नमस्ते। जय श्री राम। आज देश के भीतर जिस तरह से राजनीतिक माहौल बना हुआ है वो एक बहुत ही आश्चर्यचकित माहौल है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में पक्ष और विपक्ष दो ही दल होते हैं, लेकिन जब सत्तारूढ़ पार्टी का जब विरोधी दल विरोध नहीं करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। विरोध का मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्र हित के मुद्दों का विरोध करे, राष्ट्रवादी नीतियों का विरोध करे, सरकार की जो योजना है, सरकार की जो नीतियां हैं, उनका अपोजिशन विरोधी दल अपने ढंग से सरकार की नीतियों का विरोध करता है, संसद के भीतर और संसद के बाहर। लेकिन आज देश की राजनीति विरोधी दल सत्ताधारी पार्टी की नीतियों का कार्यक्रम का विरोध करते करते आज वो राष्ट्र का विरोध करने लगे हैं, देश का विरोध करने लगे हैं और समाज का विरोध करने लगे हैं। वो अपनी जो विरोधी दल की जो परंपरा है उसको लगातार भूलते जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे वाईएसआर हो, चाहे आरजेडी हो, कोई भी दल और नेता विचारधारा हो। अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि सरकार कोई भी समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में कोई भी अच्छा काम करती है, उसका विरोध अब तो यहाँ तक आ गया है, पार्टी का विरोध छोड़ करके और राजनीतिक दल एक तरह से देश का विरोध करने पर आमादा हो चुके हैं। अभी आपने देखा होगा कि दक्षिण में तमिलनाडु राज्य की जो स्थिति है वो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे तो दक्षिण में अनेक राज्य आते हैं, गोवा है, आंध्र है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, केरला है, लेकिन सबसे अधिक मुखर और राष्ट्र विरोधी नीतियों को लेकर के, देश विरोधी नीतियों को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के इस समय सबसे ज़्यादा अगर कहीं विरोध है तो वो है मात्र तमिलनाडु में। तमिलनाडु की सरकार आज से नहीं, जब से डीएमके ने तमिलनाडु में सत्ता संभाली है, एम करुणानिधि से लेकर के स्टालिन तक और अभी उदयनिधि तक, यानी 3 पीढ़ी लगातार हिंदुत्व का, राष्ट्रवादी मुद्दों का, भारतीय संस्कृति का, राष्ट्रवाद का खुल के पूरी तरह से लगातार 3 पीढ़ी विरोध करते हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, लगातार देश का, समाज का विरोध कर रही हैं। देखिए 1937 में राम गोपालचारी मद्रास के सीएम थे, उन्होंने हिंदी को अपनाने को कहा तो वहाँ बहुत बहुत तगड़ा विरोध हुआ। अन्नादुरई और करुणानिधि ने 65 में जबरदस्त विरोध किया और केवल राष्ट्र विरोधी नीतियों के कारण
हिंदू विरोधी नीतियों के कारण, हिंदी के विरोध के कारण डीएमके दल सत्ता में आया और तमिलनाडु की राजनीति में आया। लोगों को गुमराह करके कि हमारी जो तमिल भाषा है, जो तमिल संस्कृति है, पीछे रह जाएगी, यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, तमिलनाडु में हिंदुत्व का, हिंदी का बोलबाला हो जाएगा। ये भ्रामक और संपूर्ण तमिल समाज को, तमिलनाडु को गुमराह करते रहते हैं। 1967 में देवव्रत ने भी वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन किया और लगातार हिंदी का वहाँ विरोध पूरी सक्रियता से चल रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने त्रिभाषा फॉर्मूला सिस्टम किया। सबसे पहले आप अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ाएं, फिर अंग्रेजी में पढ़ाएं और फिर हिंदी में पढ़ाएं। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में लागू की गई, लेकिन देखिए वहाँ पर अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव है, इसलिए लोगों को गुमराह करके, देश के राष्ट्रीय मुद्दों का विरोध करके, हिंदी का विरोध करके ये अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं और ये तमिलनाडु को राष्ट्र की मुख्य धारा से काटना चाहते हैं। और हिंदी के महान कवि, तमिलनाडु के ही रहने वाले सुब्रमण्यम जी का इंडिया अखबार में उन्होंने 1906 में कहा कि हमें तमिलनाडु के साथ साथ, तमिल भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा का भी अध्ययन करना चाहिए। 1906 में उन्होंने कहा कि देश में लगभग 35 करोड़ आबादी है, जिसमें से 10 से 12 करोड़ आबादी हिंदी का पठन पाठन करती है और ये तमिलनाडु में हिंदी को बढ़ावा मिलना चाहिए। भारत की सरकार ने 11 दिसंबर की तारीख को उन्होंने सुब्रमण्यम जी का जन्म दिवस भारतीय भाषा के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 2022 से काशी तमिल महासंगम लगातार आयोजित किया जा रहा है। तो भारत की केंद्र सरकार, मोदी सरकार सभी प्रदेशों के साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल है, विशेष करके डीएमके, जो कि हिंदी का, हिंदुत्व का और राष्ट्रीय मुद्दों का लगातार विरोध करते चले आ रहे हैं। उदयनिधि ने अभी कहा था, जो कि एमके स्टालिन के बेटे हैं और प्रेजेंट में तमिलनाडु में उप मुख्यमंत्री है, करुणानिधि के नाती हैं और स्टालिन के बेटे हैं। उदयनिधि ने हिंदू को कहा कि ये तो डेंगू है, मलेरिया है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। कुंभ का ये लगातार विरोध करते हैं, राम जन्मभूमि का लगातार विरोध करते हैं। इन्होंने एनआरसी का जबरदस्त विरोध किया, समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। और आप देखिए 2022 में तमिलनाडु की विधानसभा में विधिवत प्रस्ताव पास करके हिंदी का और पूरी तरह से एक प्रस्ताव पास कर हिंदी का विरोध का प्रस्ताव पास किया। आप देखिए इस तरह से लगातार राष्ट्रीय मुद्दों का विरोध करना, तो ये तमिलनाडु को एक ऐसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, एक ऐसा स्थान बनाना चाहते हैं कि जे हिंदुस्तान और भारत की संस्कृति से पूरी तरह से अलग हो जाए। इनकी ये मानसिकता ठीक नहीं है। अब क्या इस समय वो हताशा में है, निराशा में है। वहाँ का जो राजनीतिक माहौल है वो उनके पक्ष में नहीं रहा। वहाँ पर AIDMK, MKMK और पट्टाली मक्कल कच्ची PMK और भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लग रहा है कि विजय थालापति की भी पार्टी, सभी अपोजिशन एकत्रित होकर के और ये राष्ट्रवादी
विचारधारा का आज विरोध करने वाली पार्टी, हिंदुत्व का विरोध करने वाली पार्टी ये डीएमके का, और पूरी तरह से वहाँ सफाई हो जाएगा 2026 में। वहाँ पर अब उनकी ताकत है वो हिंदुत्व का विरोध करते करते लगातार एक कमज़ोर होती जा रही है। वहाँ अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एमके और AIADMK इनका संयुक्त गठबंधन हो जाना चाहिए, और ये गठबंधन के तहत ये डीएमके सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगी। तो आज जिस तरह से पूरे देश में तमिलनाडु ये चर्चा में रहता है, और उसका मूल कारण है देश की नीतियों का, राष्ट्र की नीतियों का लगातार विरोध करना, यही इनका काम रहता है। आज के अंक में इतना ही। हम कल किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। तब तक के लिए आपको प्रणाम। जय श्री राम, जय हिंद।